पूरे दिन में पढ़े जाएं और उनका पालन किया जाए, ये वेद प्रार्थना के अंडर आता है। सो ज्ञानेश्वर आर्य हमें ये चीज बताएंगे, मगर ये याद रखना है ये आपको कहां से मिल सकती है? आर्य समाज के मंदिर से। ठीक है जी, ये आर्य समाज के गुरुकुल से और गुरुकुल आश्रम से और श्री चंद्रेश आर्य से और आर्य समाज मंदिर दूसरे तीसरे से ये आपको मिल सकती है ये किताब वेद प्रार्थना। ठीक है जी, ये आप देख लें, आपके सामने। अच्छा जी, अब यहां पर हमने मंत्र में जाना है 11वां, ये 11वां मंत्र है 34वें सफे के ऊपर। ठीक है जी, 11वां मंत्र। तो अब इसको छोटा करेंगे हम यहां से, सॉरी, 11वें मंत्र के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो कशपलको है वो 11वें मंत्र के अंदर उसका जिक्र मिलेगा हमें। ये 7, 8, 9, 10 और 11, ये देखें जी, ये 11वां मंत्र है। ठीक है जी, ये 11वां मंत्र, 11वां मंत्र है ऋग्वेद 8, 33 और 19। ठीक है जी, आपके सामने यहां देखें, मां से कशपलको दर्शना स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा, ये वही वर्ड है। तो हमने डिस्कस करना है कि कशपलको के बारे में और इस मंत्र के बारे में वेद प्रार्थना के अंदर क्या कहा जाता है, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो वो पहले शब्दार्थ करते हैं, वो कहते हैं, हे स्त्री तू नीचे की ओर देख, ऊपर की ओर तांक झांक मत कर, अच्छी तरह से संभाल कर अपने पैरों को चला, तेरे युगलिंगा, ठीक है, तेरे युगलांगा दिखाई नहीं दें। क्या बोला है? नितंब स्तन, नितंब और स्तन, दूसरा मीनिंग आ गया। ठीक है जी, माते कशपलको दर्शना का वो अर्थ कर रहे हैं, ये याद रखे पीछे, ये संस्कृत में, ये देखें यहां से इस लाइन से वो कर रहे हैं, तेरे युगालांग नितंब स्तन दिखाई नहीं दें, क्योंकि स्त्री मनुष्य समाज को रचने वाली है। यहां पर नितंब बोला गया और स्तन। नितंब का मतलब क्या है? नितंब का मतलब तुन्नी से लेकर नीचे तक, ठीक है जी, कटी भाग से ओवरऑल, और स्तन ऊपर का भाग। ये मीनिंग भी आपके सामने आ गया, इसको कवर करना है। अब अगर तमाम मीनिंग्स को गैदर किया जाए, जो कि आगे मैं बोलूंगा, तो आपको चीजें समझ आएंगी। मगर होए होए होए, इस बंदे ने जो आगे बातें की हैं ना, वो बातें पढ़ने वाली हैं। ठीक है, मैं आपको वो पढ़ाना चाहता हूं। हाँ, ये देखें जरा, ओहो सॉरी, नजर आ रहा है स्क्रीन पे? पहले मैं पेज कवर कर दूं। ठीक है जी, ये पेज बनेगा 35। ये इस मंत्र को लिखकर, ठीक है, गणेश्वर आर्या जी क्या कहने लगे हैं, जरा आपने देखना है। उन्होंने कह दिया है, ये देखें, चले यहां से चलते हैं, यहां से पढ़ते हैं। कहते हैं आज के उच्चृंखल स्वच्छंदी लंपट आलसी प्रमादी कामी क्रोधी संतानों का मुख्य कारण मां ही है। ठीक है जी, अब वो क्यों है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो बेसिकली अपना ख्याल नहीं रखती, अपने चरित्र का, अपने अंग का, अपने शरीर का, अपने माहौल का ख्याल नहीं रखती। मैं स्किप कर रहा हूं टाइम बचाने के लिए, यहां से पढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज समाज में, ये गौर चेक कर लें, हमारे सनातनी महिलाएं गौर कर लें, और सनातनी पुरुष जिनमें गैरत है वो भी गौर कर लें, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या होने जा रहा है इंडिया के अंदर, क्या हो रहा है, उसका कारण क्या है, ये कारण लिखने लगे हैं उस वेद प्रार्थना के भाष्य में। आज समाज में जो स्त्रियों के साथ छेड़खानी, गंदी हरकतें, दुराचार यानी बुरा रवैया, मिसबिहेव, बलात्कार आदि की
घटनाएं बनती जा रही हैं, इनमें स्त्रियां भी कारण हैं। क्यों भाई, क्यों कारण है? वह यदि अच्छे सादे वस्त्र पहने, अपने स्तन, नितंब आदि कामोत्ते कामोत्तेजक, ठीक है, कामोत्तेजक, कामोत्तेजक यानी सड्यूस करने वाले, काम को तेज करने वाले, काम वासना को, आदि कामोत्तेजक अंगों का प्रदर्शन ना करें, अपनी आंखें नीची रखें, सीधे रास्ते पर चलें, तो दुष्टों की हिम्मत ही नहीं कि वो उनकी छेड़खानी करें। लो जी, लो जी। जब, अब आगे देखें, यहीं पर बात नहीं हुई। जब स्त्रियां स्वयं ही बन ठन कर रंग रंगीले चुस्त वस्त्रों को पहनकर भड़कीले आकर्षक श्रृंगार करके घर से बाहर गली बाजारों में निकलती हैं, तभी इन दुरात्माओं का उनसे दुराचार करने का साहस होता है। हिम्मत वहां से आती है। लो जी, आपके सामने है। यदि स्त्री ऐसा ना करें तो ना हो स्तनों, नितंबों आदि कशपलको। लो जी, स्तन, नितंबों आदि एक कशपलका का प्रदर्शन करना लंपटता है। लो जी, इस लंपटता के प्रदर्शन से देखने वाले के मन में विषयासक्ति विषयासक्ति उत्पन्न होती है। ये जो विषयासक्ति है ना, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे जाके। विषयासक्ति उत्पन्न होती है, और विषयासक्ति व्यक्ति ही, विषयासक्त व्यक्ति ही यानी जो फॉर्निकेशन करना चाहता है, जिसके अंदर ठरक होता है, शक्ति व्यक्ति ही वह बिचारी दुराचारी बनने का प्रयास करता है। ठीक है जी। अब वो कहते हैं जिन चीजों के अंदर ये चीजें आ जाती हैं, वो समाज आदर्श परंपराओं का विनाश हो जाता है। ठीक है जी। अब वो आगे बताते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्यों बिगड़ते हैं, उसके पीछे भी यही कारण है। अब आपने देखना, वेद प्रार्थना के अंदर ऋग्वेद का यही मंत्र था, जिसके पीछे इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन आपको दी गई, और आपको बताया गया कि जनाब कि अगर कशपलकों के दर्शन करवाए जाएं, चाहे आपकी नियत कुछ भी हो, आपके माइंड, आपकी इंटेंशन कुछ भी हो, मगर ये ज्ञानेश्वर आर्या जी जो हैं, ये तो यही बयान कर रहे हैं कि समाज में व्यभिचार, छेड़खानी, दुर्चार और लंपटता और निर्लज्जता किस्म के जो जो दृष्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, वो इस वजह से है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और किताब आपको दिखाते हैं। ठीक है जी, सामाजिक जीवन। मगर ये किताब जो है, इसमें पहले हम आपको पीछे ले जाते हैं, फिर आपको ये पढ़वाते हैं पत्नी का कर्तव्य क्या है। ये आपने देखना है कशपलको। वेदों में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और शिक्षा शास्त्र, ठीक है, पंडित कपिल देव द्विवेदी जी, इनमें से कोई भी छोटा बंदा नहीं है। श्री रामाचार्य जी, राम गोविंद त्रिवेदी जी, हाँ जी, गणेश्वर आर्या जी, ज्ञानेश्वर आर्या जी, ऋषि स्याणा जी, हाँ, कुछ छोटे बंदे नहीं हैं। तो ये आपने देख लेना है कि वेदों में समाज शास्त्र, तो हमने समझना है समाज शास्त्र किस प्रकार काम करता है वेदों के अनुसार, तो इसको लेकर चलना है हमने। ठीक है जी। तो एक मिनट, इसको देखते हैं।
इसका पेज बन जाएगा आगे। अच्छा पहले देख लें यहां से, ये भी सर्वक ले लें आप, ठीक है जी, ज्ञानपुर, ठीक है जी, इसको कवर आप कर लें ताकि अगर आप कल को इसको ढूंढना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। ये लेखक हैं कपिल देव द्विवेदी जी। तो इसको हम आगे लेकर चलते हैं, पेज नंबर, ये देखना आपने, यहां से ये देखें, ये गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम के अंदर क्या पत्नी का कर्तव्य है, यहां जाना है हमने। ये पेज नंबर 25 के ऊपर पत्नी का कर्तव्य क्या है। तो हम जनाब 25 नंबर पेज पर चलते हैं। चलो 25 नंबर पेज, ये जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ था, ठीक है जी। 25 सामाजिक जीवन कैसे गुजारना है, ये जरा आपने देखना है। पत्नी का कर्तव्य क्या है, ये पूछे, पूरा लिखा हुआ है ऋग्वेद के अंदर। गृहस्थ आश्रम के अंदर कैसे वो सास का, बहू का, स्त्री कैसे ग्रहण करेगी, कैसे ख्याल रखेगी, यहां आपने पूरा पढ़कर आगे आ जाना है। वो कहते हैं पत्नी का कर्तव्य है कि वो पूरे परिवार को सुख दे। लो, एक को नहीं, पूरे परिवार को। वो पति हो, सास हो, ससुर हो, एवं मान्या जानों की सेवा करे, ठीक है जी। तो सब घर की और सबकी उनकी सेवा करे। ये यहां पर आपको मिल जाएगा अथर्वा वेद का प्रमाण, जिसके अनुसार ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर 10 लिखा हुआ है। तो ये अथर्वा वेद के अंदर लिखा है कि उसने सबको ले, यानी ये बात सही है इनकी कि वेदों में लिखा हुआ है कि पूरे परिवार का ख्याल रखना है, सबका ही, सिर्फ पति का नहीं। अब आप देखना आपने यहां से, स्त्री के लिए उपदेश है कि वो लज्जाशील हो, शर्मीली हो, शर्म करने वाली, हया वाली। उस दिन बात हो रही थी ना, इनकी नारी शक्तियां बड़ी शोर शराबा कर रही थी, कह रही थी जी डॉल आती है तो आप ऐसे कर लेते हैं, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है, इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है। ओहो, और स्त्री का कर्तव्य, उसकी माइंड, उसकी साइकोलॉजी ये है, औरत का माइंड ये है, वो काम ही ऐसे करता है, उसके अंदर शर्म होती है। यही स्त्री का एक चिन्ह है। जिसके अंदर लज्जा नहीं है वो स्त्री भी नहीं है, मानो वो को पशु हो सकती है, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, वो स्त्री नहीं हो सकती। ये स्त्री का चिन्ह ये है कि वो लज्जा होती है, उसके अंदर शालीनता होती है, ठीक है जी। दृष्टि नीचे रखे, लो जी, औरत को कहा जा रहा है लज्जाशील हो और दृष्टि नीचे रखे, और अपने अंगों को खुला ना रखे। आय हाय हाय, क्या करें क्या करें, अपने अंगों को उन्होंने खुला छोड़ दिया, इसको अंग बोल के, अपने अंगों को खुला ना रखे। अच्छा यहां भी आप देख लें, एक मंत्र में स्त्री के लिए उपदेश है कि उसकी दृष्टि में मर्दुता हो, कुटिलता नहीं। यानी उसकी दृष्टि जो है ना, वो धीमी हो, झुकी हुई हो। कुटिलता, कुटिलता बेसिकली कहता है ऐसे ठरकट, स्टेरिंग, रुकी हुई, ऐसे देखती है, हर एक को देख रही है तो बीच में घुस रही है, देखती जा रही है, ऐसी नहीं। यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस वजह से मैंने ये रेफरेंस दिखाया, बेसिकली यहां ये 1 लिखा हुआ है, ये देखें आप 1। तो कहते हैं ये वेदों का उपदेश है कि अपने अंगों को खुला ना रखे। तो एक में जाकर देखते हैं कौन सा है, लो जी, माते कशपलको दर्शना स्त्री ब्रह्मा बभूविथा। लो जी, ऋग्वेद 8वां, 8, 33 और 19, वही मंत्र है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली स्त्री को यह कहा जा रहा है कि अपने अंगों को तुमने खुला नहीं छोड़ना। ये भी आपके सामने एक किताब है जिसमें बेसिकली बयान किया गया है कपिल देव द्विवेदी जी के द्वारा कि वेदों में समाज जीवन कैसे बीतेगा, यहां पर उसका वर्णन किया गया है। अब आपको चंद थोड़े से यूनिक किस्म के रेफरेंसेस मैं दिखाने लगा हूं। अगर पीछे का रेफरेंस किसी ने नोट नहीं भी किया, तो ये रेफरेंस जो अब मैं देने लगा हूं ना, इसमें कुछ बातें मैं ऐसी बताने लगा हूं कि वो बड़ी मजे की हैं, उसको आपने मिस नहीं करना।
तो यहां से जितने लोग हैं वो रुक जाएं और गौर से सुने, कमेंट्स भी नहीं करें तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कौन सा कुछ ऊपर चैट इकट्ठी करनी है। अच्छा, हमने तो सीखना सिखाना है या कुछ इनको बात बतानी है, तो इसलिए तवज्जो रखें, कमेंट शोर शराबा करने की जरूरत ही कोई नहीं, एक दिन मॉडरेटर्स को भी सुकून देने दिया करें। अच्छा, अब जो रेफरेंस मैं दिखाने लगा हूं, ये किताब है एक नारी अंक। नारी अंक मैंने आपको पहले एक बताया था, पहले मैं किताब शुरू से ना आपको ले जाऊं, ये दिखा दूं, ये देखें जी, ओहो, नारी शक्ति, नारी शक्ति जनाब, ठीक है जी। ये नारी अंक एक किताब है जिसमें नारी के हवाले से, उसके बारे में जितने इश्यूज हैं उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, चाहे वो स्टडी से हो, जन्म से हो, परंपरा से हो, पालन पोषण से हो, खान पान से हो, गुरुकुल में हो, ब्रह्मचारिणी हो, फिर गृहस्थ आश्रम में हो, औरतों का आपस में ताल्लुक हो, औरतों को कौन सी औरत बलशाली है, कौन सी लज्जाशील है, कौन सी सोशील है, कौन सी औरत कैसे है, नारी के द्वारा इर्द गिर्द जितने इश्यूज हैं उन सबको यहां से कवर किया गया है, ठीक है। अब आपने गौर से सुनना है यहाँ इशू क्या है, पहले आप देख लें ये छपी कहाँ की है, ताकि कोई मुझ पे गुस्सा ना करे। एलो जी, एलो, ये लो, गीता प्रेस गोरखपुर। अब गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में भी आपको हम फ्राइडे के प्रोग्राम के अंदर जो सिस्टर रीना कर रही हैं उस प्रोग्राम में बताएंगे कि गीता प्रेस गोरखपुर का क्या कमाल है आजकल, वो तो हम वहां आपको अपडेट करेंगे। तो ये नारी अंक एक किताब है, बड़ी किताब है, तकरीबन 800-900 सफ़े की है, छोटी किताब नहीं है, बड़ी किताब है। इसमें मुख्तलिफ नियम दिए गए हैं नारी को समझाने के लिए, नारी के विषय पर बात करने के लिए मुख्तलिफ चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। यहां हमने जाना है, ये देखें, मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप गौर से देखें। ये सफा नंबर 131 नजर आ रहा है आपको, ये देखें, नारी, नारी 50वां विषय, ठीक है, नारी के बारे में, नारी क्या है, हिंदू समाज में क्या थी, शास्त्रों में क्या थी, उपनिषदों में क्या थी, वेद काल में क्या थी, इस सब को सफा 131 से शुरू किया इन्होंने नारी को समझाने के लिए। बहुत मजे की गुफ्तगू यहां से शुरू होने लगी है, आपने मिस नहीं करना इसे, जो जो भाई सुन रहे हैं ना इसको मिस नहीं करना, क्योंकि यहां से पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ये सफा नंबर बनेगा 102, ठीक है, यानी उससे पीछे से, ठीक है, वो पीडीएफ का 135 बन रहा है, पीडीएफ का 135 है, यहां का सफा बन जाएगा 102। क्या बताने लगे हैं, वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में नारी, वैदिक काल में उस वक्त जो नारी थी उसका स्थान क्या था, उसका सम्मान क्या था, उसका स्टेटस क्या था। अब आपको पता है मैंने एक बंदे का नाम लिया था राम गोविंद त्रिवेदी का, वेद के हवाले से, और मैंने कहा था उनका आर्टिकल आगे आएगा, ये है वो, यहां इनका आर्टिकल है, ये देखें, श्री राम गोविंद जी त्रिवेदी, इन्हीं की ऋग्वेद यहां मैंने दिखाई थी, ये वाली, ये इन्हीं की वेद थी जिन्होंने कशापलक का ओष्ठ प्रांत और नारी कटी का निमन भाग, ठीक है जी, उसका जिक्र किया था। यही श्री राम गोविंद त्रिवेदी जी हैं, इनका आर्टिकल है। अब मैंने ये पूरा आर्टिकल तो पढ़ना दिक्कत होगी, मगर जहां से हमारे मकसद की चीजें हैं हम आपको दिखाते हैं, किसी ने पूरा पढ़ना हो तो पढ़े, यहां हम आ गए, ठीक है। ये देखें वही चल रहा है, वैदिक साहित्य में नारी, इसका सफा बन जाएगा, वहां से शुरू हुआ है, बन जाएगा 100, क्या है ये मिटा हुआ है, 105, ठीक है जी, 105 बन जाएगा। अब यहां क्या बात हुई है जरा गौर से देखनी है आपने, ये देखे, ओहो हो, इनको भी गिला है। मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से जो ज्ञानेश्वर आर्य जी थे उनको शिकवा था, उनको गिला था, उनको शिकायत थी कि आज के समाज में औरतें वैदिक धर्म का पालन नहीं कर रही, ऐसे ही श्री राम गोविंद त्रिवेदी जी को भी यही दुख था, यही रोग था, हाँ, यही सदमा था कि उसको फॉलो नहीं कर रही। अब ये देखना, इन दिव्य आदर्शों का पालन वधू करती थी, ये देखो कौन से हैं मैं आगे बताऊंगा,
इन दिव्या, पीछे भी हैं आगे भी आ रहे हैं, इन दिव्य आदर्शों का पालन वधू करती थी। आज भी विवाह के समय ये शिक्षा दी जाती है, परंतु आज के युग में, आज के युग में नूतन शिक्षा के विषयक्त प्रभाव से लोगों का ध्यान इन विद्याओं के और से हटकर व्यर्थ के दिखावे में जा लगा है। श्री राम त्रिवेदी जी कहते हैं कि जो असल वेद के आदर्श थे, दिव्य आदर्श थे, जो उत्तम आदर्श थे, उत्तम कार्य थे, उत्तम कर्तव्य थे, उनसे ध्यान हट गया है मॉडर्निटी के कारण। नूतन शिक्षा के विशिष्ट प्रभाव से लोगों का ध्यान इन विद्याओं की ओर से हटकर व्यर्थ के दिखावे में जा लगा है। यानी मॉडर्निटी आई, शादियों में, कपल्स में और तरीके के जो आदर्श हैं वो आ गए और व्यवस्थाएं आ गईं, और वेद से विरुद्ध और उत्तम आदर्शों से विरुद्ध चीजें आ गईं इनके कारण। ठीक है, अभी आपने आगे सुनते जाना है बात क्या है। आहा, वो कहते हैं प्रत्येक हिंदू धर्म बलम्बिको चाहिए कि वह वर और वधू को इन मंत्रों के दिव्य आदर्श हृदयगम करा दें, यानी याद करवा दें, जुबानी उनको हिफ्ज मेमोराइज करवा दें। वो कहते हैं हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को चाहिए कि वो वर, हस्बैंड और वाइफ को इन मंत्रों के जो आदर्श हैं उनको दिल में छाप दें, बिठा दें। लज्जा स्त्री की सद्र गुण है। श्री राम त्रिवेदी जी कहते हैं लज्जा स्त्री की सद्र गुण है। सद्र गुण का मतलब यह है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट स्त्री का है लज्जा। उसको शर्म आती है, वो छुपती है, हया करती है। ये औरत का जेवर है। ये लज्जा स्त्री का सद्र गुण है। वेद कहता है, क्या कहता है त्रिवेदी जी बताइए जरा, वेद क्या कहता है? ओ तेरी माते कशपलको दर्चना स्त्री ब्रह्मा बभुविथा। ओही चीज जी, ओही चीज। अब वहां राम गोविंद त्रिवेदी साहब ने सिर्फ उस ऋग्वेद संहिता का अर्थ लिखा था, अनुवाद किया था। यहां थोड़ी डिटेल से बयान करेंगे, आप जरा गौर से देखें। हाँ, वो नीचे कुछ लोग मेरी हिंदी ठीक करा रहे हैं। हृदय, हाँ ठीक है, हृदय दिल की बात हो रही है ना, हृदय दिल को कहते हैं। अच्छा, अब देखें जी क्या कहते हैं वो। साध्वी नारी, तुम नीचे देखा करो, तुम्हारी दृष्टि विन्या से झुकी रहे, ऊपर ना देखो, पैरों को प्रास पर मिलाए रखो, टांगों को फैलाओ मत, ब्रैकेट में लो जी, पैरों को मिलाकर रखो, टांगों को खोलो मत। अब यहां हमारी सनातनी महिलाएं जो हैं वेद के विरुद्ध जा रही हैं, फिर भी कहती हैं मैं प्राउड सनातनी हूं। टांगों को खोल रही हैं, कभी बंद कर रही हैं, कभी उठा रही हैं, कभी नीचे रख रही हैं। ठीक है जी, कुछ ना कुछ चल रहा है इनके यहां। अब वो कह रहे हैं टांगों को खोलो मत। अब आगे 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 ये देखें, ये भैया ये देखें, बल्कि भाभी जी, वस्त्र इस प्रकार पहनो जिससे तुम्हारा ओष्ठ तथा कटी के नीचे का भाग पर किसी की दृष्टि ना पड़े। अब मैंने कहा था, क्या कहा था? एक वर्ड आपने नोट कर लेना है, ओष्ठ। इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। मैंने कहा था यहां पर, ये देखें, यहां मैंने कहा था इसको हाईलाइट कर लेना है, ओष्ठ। यहां लिखा है ओष्ठ प्रांत और यहां लिखा हुआ है ओष्ठ। ओष्ठ तो याद रखें, इसका मतलब यह है कि राम गोविंद त्रिवेदी साहब के अनुसार भी कश का अर्थ ओष्ठ यानी होंठों के इर्द गिर्द का एरिया है, मुख है, मुख।
जैसे श्री रामाचार्य जी का मुख था अर्थ कशा का, ऐसे ही इनका अर्थ कशा का ओष्ठ है, होंठ, लिप्स। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था इसको हाईलाइट कर दे। तथा कटी के नीचे का भाग यानी वेस्ट के नीचे जो पार्ट्स हैं उनको भी किसी की दृष्टि ना पड़े, उस पर दृष्टि ना पड़े, देख ना पाए। इससे सिद्ध हो कि स्त्री, पता नहीं सत्य शल्य के स्त्री ये मिटा हुआ है, शल्यन शालीनता हो, पता नहीं ऐसे करके कुछ है स्त्री। बट आगे, और मुख पर घूंघट डाला रहे। आहा हा हा, आहा हा हा, आहा हा हा हा, अति उत्तम। मुख पर घूंघट डाले रहे। लो जी, राम गोविंद त्रिवेदी साहब ने लिख दिया इस मेद के मंत्र के अंदर। अब मुझे बताओ क्या करना है, अब क्या करें, किधर जाएं, किससे बात करें, किसको समझाएं? हमारी सनातनी बहनें कहती हैं प्राउड टू बी टनाटनी। आई एम सॉरी सनातनी, मगर मानना किसी चीज को कोई नहीं। भाई काय का सनातन है? ये ऐसे ही है, किसी कंपनी में जॉब करो और कहो प्राउड टू बी जनाब फलां कंपनी मेंबर एम्प्लॉय, मगर काम पे जाओ कोई ना, तो वो ठुडा मार के बाहर फेंक देंगे। दीदी, दीदी ना, वो गेट से एंटर भी नहीं होने देंगे दीदी आपको। हाँ, उनके पास और बड़ी। तो दीदी, जब दुनिया में जॉब करते समय आप कंपनी के नियम को फॉलो ना करें तो प्राउड श्राउड वो आपको पकड़ाकर भेज देते हैं, टर्मिनेशन लेटर भेज के। दीदी कौन सा सनातन धर्म है जिसमें कोई नियम ही नहीं है, कोई धर्म का पालन ही नहीं है? कॉमन सेंस यूज करें ना दीदी, कॉमन सेंस यूज करें ना। और बात अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों, बात तो अभी शुरू हुई है। ओए होए होए, नारी और वेद, ये देखें जी, अगला पार्ट है। पहले क्या आया है, वैदिक साहित्यों में नारी, ठीक है। अब आ गया है नारी और वेद, ठीक है जी। और इसके लिखने वाले दूसरे हैं, वेदचार्य जी हैं, और हैं धर्मशास्त्राचार्य जी, और भी दूसरे लोग हैं, शास्त्री जी। मगर क्या लिखा है, सफा नंबर 107 पे, ये 107 है सफा, इस पर क्या लिखा हुआ है? बल्कि यहां से शुरू करते हैं। आहा हा हा ओ यार, ये बड़ा खतरनाक रेफरेंस है। दीदी, दीदी देखें यहां कितनी प्यारी बात लिखी है, ये देखें। वो कहते हैं इस पत्नी के बिना पुरुष अधूरा रहता है, अधूरा रहना है के कारण, हाँ, सब वर्जों का अधिकारी नहीं बनता। ठीक है, अच्छा, तो वर्गों का, ठीक है, अच्छा। तो दीदी, अब आपने सुना, ये जो रेफरेंस मैं देने लगा हूं ना दीदी, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने नहीं लिखा हुआ, ये आपकी गीता प्रेस गोरखपुर ने छापा है, शास्त्री जी ने लिखा है। तो यहां देखे कितनी प्यारी बात लिखी हुई है, ये पत्नी के बगैर पति अधूरा है, वो लक्ष्मी रूप है, ये देखें लक्ष्मी का स्वरूप है। बड़ी प्यारी बातें लिखी हैं। हाँ, इनको पूजना करना चाहिए, औरतों को पूजना चाहिए। आप पूज लिया, प्यारी प्यारी बातें कर ली। किताब का नाम है नारी अंक, ठीक है जी, पीडीएफ में मिल जाएगी गीता प्रेस गोरखपुर की। आगे देखें दीदी क्या करवाने लगे हैं आपसे। दीदी गुस्सा मत कीजिएगा, क्या करवाने लगे पहले मैंने वेद से एक बार दिखाया था कि वेद में लिखा है कि स्त्री से 10 पुत्र उत्पन्न कराओ, पुत्रियां नहीं, पुत्र, 10 पुत्र उत्पन्न करवाओ। इसकी प्रार्थना भी की गई है और इसका प्रयास भी किया जाता है, अगर आपको नियोग ही क्यों ना करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें क्या होने लगा है, 20, ओ तो भला हो जाए। ओहो हो, क्या कहिएगा सनातनी महिला जी, प्राउड सनातनी दीदी, भाभी, क्या कहिएगा इस पर? 20 संतति, संतति का मतलब है औलाद, संतान। तो 20 संतति होने पर भी जिसके शरीर में विकृति ना आवे वो स्त्री महत्वशालिनी है ये बोला जा रहा है कि वो स्त्री
वो महिला जो 20 बच्चे पैदा करने के बाद भी स्वीट